अस्सलाम वालेकुम। स्टडी लर्निंग में खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम फिज़िक्स 10th की बात करेंगे और ये हमारा 10वां लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने साउंड की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड के ऊपर बात की थी और साउंड की डेफिनेशन और मतलब स्टार्ट किया था हमने यूनिट नंबर 11। इसमें हम उसकी कुछ मज़ीद प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। पेज नंबर 24 पे अगर आप देखें तो आपको नज़र आ रहा है इंटेंसिटी। The sound waves transfer energy from sounding body to the listener. The intensity of sound depends on the amplitude of sound wave and is defined as amplitude of vibrating body, loudness जो था उसकी कितनी ऊंची आवाज़ आपको सुनती है, और ये इंटेंसिटी समझ ले उसी तरह की एक चीज़ है, लेकिन ये एनर्जी है। ये साउंड हमने पढ़ा था पीछे कि एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होती है थ्रू वेव्स। तो यहाँ पे भी एनर्जी ट्रांसफ़र करती है साउंड, और इंटेंसिटी उसकी एक यूनिट है। इसका एक डिफ़ाइन करते हैं कि मतलब कितनी इंटेंसिटी, जैसे मैस का है आपका किलो, कितने किलोग्राम है, कितने ग्राम है, इस तरह इंटेंसिटी है। साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकेंड थ्रू अ यूनिट एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ propagation of a sound wave is called intensity of sound। फॉर एग्जांपल हमारे पास तो क्या कह रहा है कि एक एरिया है, एक 1 मीटर स्क्वायर का बनाते हैं एक तरह। तो ये समझ लें कि 1 मीटर स्क्वायर का एक एरिया है। कोई प्लेट है जो साउंड वेव यहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ पे बजर लगा हुआ है, स्पीकर टाइप लगा हुआ, उससे साउंड वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं और इसमें से पास कर रही हैं। तो ये साउंड वेव की मूवमेंट इस डायरेक्शन में है, जो एरिया है वो बिल्कुल उसके सामने ऐसे पड़ा हुआ है। तो परपेंडिकुलर में यहाँ से जितनी साउंड गुजरेगा, इस साउंड की वजह से जितनी एनर्जी उसमें से गुजरेगी, उसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड। साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकंड, एक सेकंड के अंदर इस यूनिट एरिया में 1 मीटर स्क्वायर का जो एरिया है वो उसको परपेंडिकुलर रखा हुआ है, बिल्कुल ऐसे सामने रखा हुआ है साउंड वेव्स के। तो जितनी एनर्जी इसके अंदर से गुजरेगी उसको कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड ऑफ दैट सोर्स। जो भी सोर्स है, ये स्पीकर है या कोई बंदा बोल रहा है या कोई बच्चा बोल रहा है, कोई भी, जब उसकी वैल्यू बड़ी है छोटी है, वहाँ से हम उसके लिहाज से इंटेंसिटी कैलकुलेट कर लेंगे। इंटेंसिटी इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी एंड कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली। द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी साउंड इज़ वाट पर मीटर पर वाट पर स्क्वायर मीटर। एनर्जी है तो इसका यूनिट होगा वाट पर मीटर, जो एरिया के लिहाज से है, और वाट पावर है, और ये पावर कितनी इस मीटर में से गुजर रही है, इस मीटर स्क्वायर में से गुजर रही है, ये आपके पास कोई जोल एनर्जी है। कोई टाइम का इसके साथ रिलेशन है। वाट क्या होता है, जोल इज़ एनर्जी पर सेकेंड। तो इसको यह बेसिकली यूनिट है जोल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, लेकिन जोल पर सेकंड की जगह वाट लिख दिया जाता है, तो फिर ये वाट पर मीटर स्क्वायर हो जाता है। अब ये लाइन लगा देनी है तो -2 नहीं लगाना। तो मतलब ये क्या, पहले इसका मतलब यही है कि ये बटे के नीचे है, ये ओवर के साइन के नीचे है, पर के साथ है। ओके, उसके बाद ये तो इंटेंसिटी की डेफिनेशन थी। अब साउंड इंटेंसिटी लेवल की बात करते हैं हम। जो वाट पर मीटर स्क्वायर है, दैट इज़ अ वेरी स्मॉल यूनिट। बहुत छोटा यूनिट है। जब बहुत छोटा यूनिट हो या बहुत बड़ा यूनिट हो, उसकी वैल्यूज़ उसके लिहाज से बहुत छोटी आ रही हों या बहुत बड़ी आ रही हों, तो हम एक चीज़ इस्तेमाल करते हैं जिसको कहते हैं लॉगरिथम। लॉग इसे कहते हैं, ठीक है। जब हम लॉग ले लेते हैं तो लॉगरिथम फॉर वेरी स्मॉल वैल्यूज़, तो हमारी कैलकुलेशंस आसान हो जाती हैं। ये आप लोगों ने नाइन्थ के अंदर, अभी आप नाइन्थ के अंदर आप लोगों ने चैप्टर नंबर 3 के अंदर ये सारी चीज़ें देखी हुई हैं। फॉर वेरी स्मॉल वैल्यू एंड फॉर वेरी लार्ज वैल्यूज़, बहुत छोटी और बहुत बड़ी वैल्यूज़ के लिए लॉगरिथम इस्तेमाल करते हैं। वही यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है। जो आई इंटेंसिटी है,
इंटेंसिटी को कहते हैं आई की फॉर्म में, तो जो फेंटेस्ट साउंड है वो 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर है। दिस इज़ दी फेंटेस्ट साउंड दैट अ ह्यूमन ईयर कैन, जो हम सुन सकते हैं। फेंटेस्ट साउंड, बहुत ही हल्की आवाज़ जो हमें सुन सकती है, उसको कहते हैं फेंटेस्ट साउंड। उसकी वैल्यू है 10⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। इसी तरह आपके पास ये मिनिमम है और आई इक्वल्स टू 1 वाट पर मीटर स्क्वायर ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम साउंड। ठीक है, तो which is loud enough to be painful. Human ear can respond to intensity ranging from 10⁻12 watt per meter square to 1 watt per meter square, which is loud enough to be painful because the range is so wide. इतनी बड़ी रेंज है, 10⁻12, 10⁻11, -10, मतलब माइनस के अंदर पूरा होते होते फिर जब 10 पर 0 होता है तब 1 वाट बनता है। तो बहुत वाइड रेंज है। तो the barely audible and faintest intensity of by factor of 10, the barely audible and faintest intensity of sound 10⁻12 is taken as a reference intensity called zero bell. इसको हम ज़ीरो बेल भी कहते हैं, जिसका नाम वो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के नाम पे रखा गया है, जिन्होंने पहली दफ़ा फ़ोन ईजाद किया था। The loudness of a sound depend not only on intensities of sound but also on the physical conditions of the air. हाँ, किसी का कान ख़राब है उसको कम आवाज़ भी ज़्यादा तेज़ लगेगी, किसी का कान ठीक है तो उसको जो उसकी रेंज बिल्कुल सही होगी, लेकिन जिसका कान ख़राब है उसको जो कम आवाज़ है वो भी ज़्यादा महसूस होगी। इस वजह से ये डिपेंड करता है आपके कान की हालत पे, आपकी सेहत पे, कान की सेहत पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। अच्छा, ओके, इसके बाद है हमारे पास साउंड इंटेंसिटी लेवल। अगर मैंने कहा था लॉगरिथम इस्तेमाल होता तो यहाँ पे वो लॉग को इस्तेमाल कर रहा है। एल जो लाउडनेस है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी लॉगरिथम ऑफ इंटेंसिटी। जो लाउडनेस के दरमियान रिलेशन है वो लॉग ले लें हम, अगर ये जो इंटेंसिटी जो पावर गुजर रही है इसका लॉग ले लें तो उसके प्रोपोर्शनल में है। तो जब इसको इक्वल करेंगे तो के लॉग आई, के इज़ अ यूनिट। तो अगर मैं कहूँ इंटेंसिटी, ये मेरे पास किसी भी लैब पॉइंट पे लाउडनेस है और एक मेरे पास लाउडनेस है L0 जो कि फेंटेस्ट साउंड की है, वो क्या होगी के एल लॉग आई नॉट। ठीक है, अगर मैं अब यहाँ पे करूँ डिफरेंस ऑफ दिस लाउडनेस टू द लाउडनेस जो कि फेंटेस्ट साउंड की लाउडनेस है, L माइनस एल नॉट, ये यूनिट 11 है, ज़रा ये लिख लें। अच्छा, तो क्या होगा के लॉग ऑफ आई माइनस के लॉग ऑफ आई नॉट। एल माइनस एल नॉट क्या है? द डिफरेंस एल माइनस एल नॉट बिटवीन द लाउडनेस एल ऑफ एन अननोन साउंड एंड द लाउडनेस एल नॉट इज कॉल्ड द इंटेंसिटी लेवल ऑफ द अननोन साउंड। इसको सिंपल इंटेंसिटी कहते हैं, लेकिन जब डिफरेंस आ जाता है, आपका जो फेंटेस्ट साउंड है उसकी लाउडनेस पता है, जो दूसरी है जो कि अननोन साउंड है उसकी, उसको कहते हैं, फिर इन दोनों के डिफरेंस को क्या कहते हैं, इसको क्या बोलेंगे, इंटेंसिटी लेवल। इसके बराबर होगा, या के यहाँ से कॉमन आ जाएगा, लॉग आई माइनस लॉग आई नॉट। अगर हम लॉग को बाहर ले जाएं तो अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ लॉगरिथम, आप लोगों को जो 9th के लेक्चर्स चल रहे हैं उनमें जब हम लॉग के लॉग पहुंचेंगे तो वहाँ पे ये रूल है कि अगर लॉग बाहर खड़ा पड़ा हुआ है और अंदर दो वैल्यूज आपस में डिवाइड हो रही हैं, जब लॉग अंदर जाएगा तो वो माइनस में हो जाती हैं, लॉग अलग अलग हो जाता है, दरमियान में माइनस आ जाता है। और जब अगर इस तरह वैल्यू लिखी हुई है, लॉग बाहर निकालते हैं तो माइनस डिवीजन में बदल जाता है। तो दिस इज़ आवर फार्मूला जो इंटेंसिटी लेवल का है। और यहाँ पे
The value of k depends not only the unit I of I and I naught but also on the unit of intensity level. If the intensity I is unknown sound is 10 times greater than the intensity I naught of the faintest audible sound, I मतलब जो I naught है उससे 10 गुना बड़ी है I, the intensity level of such sound is taken as unit called bell. जो faintest साउंड से 10 गुना ज़्यादा बड़ी वैल्यू है उसको हम यूनिट कहते हैं, उसको बेल कहते हैं. द वैल्यू ऑफ के बिकम्स 1, देयरफॉर यूजिंग k इज इक्वल्स 1 इक्वेशन बिकम्स दिस. तो ये अगर यहाँ पे k को मैं 1 बना दूँ तो इसका जो आंसर आएगा वो बेल में आएगा. तो बेल इज़ अ बिग यूनिट. तो अगर मैं इसको बेल इज़ वेरी लार्ज यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड, जनरली अ स्मॉलर यूनिट कॉल्ड डेसिबल. dB is used. Decibel is abbreviated as dB, small d, capital B. It must be remembered that 1 bell is equals to 10 dB. ठीक है, तो 1 बेल बड़ा यूनिट है, उसको 10 dB छोटे के अंदर कन्वर्ट कर लिया. तो यहाँ पे k की वैल्यू 10 लगा देंगे I ओवर I नॉट. तो ये आपके पास dB लेवल आ जाएगा, इसको dB लेवल बोलेंगे. ठीक है, इंटेंसिटी लेवल इन dB, इसका यूनिट जो आउटपुट होगा वो dB में जाएगा. अब यहाँ पे उसने कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं ये टेबल के अंदर. सायरन की वाट पर मीटर में dB में क्या वैल्यू है, वैक्यूम क्लीनर की dB में क्या वैल्यू है, ये आप लोगों ने विस्पर की वैल्यू क्या है, मॉस्किटो बजिंग, ये पढ़ लें आप लोग के याद करने के लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ वैल्यू जैसे ये फेंटेस्ट साउंड वाली ये याद होनी चाहिए. और नियर बाय जेट एयरप्लेन, सायरन की आवाज़ याद, सायरन भी पूछ लेते हैं, उसकी भी याद होनी चाहिए. अच्छा, यहाँ पे आपके पास पेज नंबर 24 के ऊपर क्विक क्विज नज़र आ रहा है. वाई द वॉइस ऑफ वुमेन इज़ मोर श्रिल दैन दैट ऑफ अ मैन. क्यों श्रिल होती है, हमने अभी पढ़ा था श्रिल होने की कंडीशन क्या थी पिछले लेक्चर में, पिच होती है. दैट मीन्स इसकी पिच, सॉरी, श्रिल एंड ग्रेव साउंड हम पिच पे डिपेंड करती हैं. तो जो जिसकी पिच ज़्यादा हो, कम होगी, जो ज़्यादा होगी, हाई फ्रिक्वेंसी होगी, उसकी साउंड ज़्यादा श्रिल होगी. तो वो वुमेन जो है उसकी, उनकी पिच ज़्यादा होती है. विच प्रॉपर्टी ऑफ साउंड वेव डिटर्मन्स इट्स लाउडनेस एंड पिच. कौन सी प्रॉपर्टी है जो लाउडनेस और पिच को डिफाइन करती है. लाउडनेस एम्पलीट्यूड और पिच जो है वो फ्रिक्वेंसी करती है. ठीक है, what would happen to the loudness of a sound with increase in its frequency. लाउडनेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ उसकी पिच कम या ज़्यादा हो जाएगी. लाउडनेस उसकी एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती है. ठीक है, ये छोटे छोटे सवाल हैं, ये भी आप साथ साथ पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं. जो पेपर बनाने वाले हैं इन्हीं में से अक्सर सवाल दे देते हैं, और इनकी जब के आंसर मैंने आप लोगों को बता दिया, आप लोग इन सवालों को नोट कर लीजिएगा. और ये एक रिकॉर्डेड लेक्चर है, यूट्यूब पे होगा, तो इसको आप, अगर आपने नहीं सुना तो उसको आप बैक करके दोबारा से भी देख सकते हैं. ये कोई लाइव लेक्चर नहीं है जो कि दोबारा से पॉसिबल नहीं होगा बताना, ये मैं खुद से बताऊंगा दोबारा से, तब पता चलेगा. आप पीछे बैक जाके आराम से इसको देख सकते हो. अच्छा जी, ये अब आपके पास फॉर योर इन्फॉर्मेशन, अगर 0 dB साउंड है तो एम्पलीट्यूड मीटर 1 है, 20 है, 10 है, 40 है, 100 है, 60 है, 3 है. मतलब क्या है, इसके अंदर रिलेशन देखें ज़रा. अगर ज़ीरो कोई नहीं है यहाँ पे तो डेसिबल 0. अगर यहाँ पे एक ज़ीरो आ गया तो डेसिबल 20. अगर यहाँ पे 2 ज़ीरो आ गए तो डेसिबल 40. दैट मीन्स 20 का डबल होता जा रहा है. अगर एक ज़ीरो और बढ़ गया तो 40 को 20 ऐड और कर दो. अगर एक और ज़ीरो आ गया 20 मज़ीद ऐड हो जाएगा. अगर एक और ज़ीरो आ गया 20 मज़ीद ऐड हो जाएगा. अगर एक और ज़ीरो आ गया तो 20 मज़ीद ऐड हो जाएगा. तो हर दफ़ा 20 ऐड होता जा रहा है. यहाँ पे एक ज़ीरो उसने लगाया नहीं, एक ज़ीरो आप एक्स्ट्रा और लगा दें. तो ये थी इंटेंसिटी लेवल की कैलकुलेशन. यहाँ ये जो आपकी एग्जाम उसके अंदर सवालों के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है. देखें, ये फेंटेस्ट साउंड उसने कहा फाइंड करो, तो इंटेंसिटी लेवल फेंटेस्ट अनऑडिबल साउंड 10 पावर -12, 10 पावर -12. आप उसमें कट जाएंगे. लॉग ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, तो 10 के साथ 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0 dB ही आ जाएगा. रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड या इको जिसे कहते हैं, आवाज़ टकरा के वापस आए, इसको इको बोलते हैं. और ये किस चीज़ पे डिपेंड करती है, साउंड, आपकी स्पीड ऑफ साउंड पे, कितनी स्पीड है, किस मीडियम में आप बैठे हो उसके लिहाज से उसकी स्पीड कितनी है, और
फिर आप टाइम डिफरेंस कितना है, मतलब दूर कितनी चीज़ है, जिस चीज़ से टकरा के आ रही है वो चीज़, उसको वो दूर कितनी है आपसे। फॉर एग्जाम्पल, when we clap or shout near a reflecting surface such as tall building or a mountain, we hear same sound again little later। थोड़ी देर बाद हम उसी साउंड को दोबारा से सुनते हैं। This sound which we hear is called an echo and is a result of a reflection of sound from the surface. When sound is incident on a surface of a medium, it bounces back into the first medium. This phenomena is called echo or reflection। यहाँ पे एक बड़ी सी दीवार है, आपने यहाँ पे खड़े होके आवाज़ दी है बड़ी ज़ोर से, यहाँ से टकराई और टकराने के बाद फिर से वापस आई और आपके कानों ने इसको सुना। अब ये पॉसिबल कब है कि आप दोबारा से सुने उस आवाज़ को, उसके अंदर कुछ कंडीशंस है, वो अब जब फुलफ़िल होंगी तब हम इक्वल सुन सकते हैं दोबारा से। ठीक है, वो क्या कंडीशंस हैं वो यहाँ से बात की है। द सेंसेशन ऑफ साउंड परसिस्ट इन आवर ब्रेन फॉर अबाउट 0.1 सेकेंड। दैट मीन्स 0.1 सेकेंड तक हमारे कानों में साउंड रिमेन्स। ठीक है, हम जो भी साउंड सुनते हैं वो 1 सेकंड के 10वें हिस्से तक हमारे कानों में मौजूद रहता है। ठीक है, अगर अब हम इको सुनेंगे, वी हियर इको ओनली इफ वी हियर इको ओनली व्हेन डिफरेंस इज 0.1 सेकेंड से बड़ा हो। 0.1 सेकेंड से अगर डिफरेंस बड़ा है तब हम आवाज़ सुन सकते हैं। इफ़ वी कंसिडर स्पीड ऑफ साउंड एज द टाइम इंटरवल बिटवीन आवर साउंड एंड रिफ्लेक्टेड साउंड मस्ट बी 0.1 सेकेंड। उसके दरमियान जो डिफरेंस है वो 0.1 सेकेंड होना चाहिए। द टोटल डिस्टेंस, अगर हम जो वेलोसिटी ऑफ नॉर्मल है 340 मीटर पर सेकेंड, नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर जो साउंड की टेम्परेचर है 340 मीटर्स पर सेकेंड, तो हमारे डिस्टेंस कितना होना चाहिए जिससे हम इको को सुन सकें, उसकी कैलकुलेशन यहाँ पे है कि अगर हमारे पास टाइम कितना है 0.1 सेकेंड मिनिमम टाइम होना चाहिए। तो मैं अगर S इज इक्वल टू वी टी वाला फार्मूला लगाऊं तो यहाँ पे 340 इंटू 0.1, तो ये क्या हो जाएगा 34 मीटर। दैट मीन्स टोटल ट्रेवल डिस्टेंस जो है वो अगर 34 मीटर है तो मैं उसकी डिस्टिंक्ट इको सुन सकता हूँ। 34 मीटर का मतलब क्या है कि ये नहीं कि मैं यहाँ से यहाँ तक 34 मीटर पे खड़ा हूँ, नहीं, दिस इज़ नॉट द केस। टोटल ट्रैवल टाइम ऑफ द साउंड वेव। ठीक है, ट्रैवल डिस्टेंस कितना होगा, अगर ये 17 मीटर पड़ा है तो साउंड एक दफ़ा इधर जाएगा 17 मीटर, फिर टकराने के बाद फिर 17 मीटर वापस आएगा, तो क्या होगा टोटल कितने हो गए 34 मीटर। तो मुझे एटलीस्ट अगर मैं 17 मीटर दूर किसी चीज़ से खड़ा हूँ और मैं ऊँची बोलता हूँ, इतनी मेरी आवाज़ के अंदर लाउडनेस, इतनी एनर्जी होती है कि वो यहाँ तक पहुँच सके, तो यहाँ टकराने के बाद जब वापस आएगी तो मुझे इको सुनेगी, एक डिस्टिंक्ट इको मेरे कानों में पता चलेगी। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही, हमने डिस्टिंक्ट इको रिफ्लेक्शन के ऊपर बात की, और ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन डू यू नो जो अगले लेक्चर में कर लेंगे। और इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह आपका निगहबान।